जय श्री राधे। तो आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि हमारे इस पहाड़ में भी कहा जाता है कि एक कुआं है जिसमें 7 गो खाटी का मतलब रस्सी घुसता है, इतना गड्ढा है। तो मेरे हिसाब से इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि 7 गो जन्म, 7 गो जन्म के बाद जो होता है 7 चक्र जागृत होते हैं। जो तपस्या श्री पार्वती माता जी किए थे शिव जी को प्राप्ति करने के लिए, वही तपस्या जो कुंडलिनी जागृत होना और हमारे शरीर के 7 चक्रों का जागृत होना सहस्रा चक्र तक, यही वो रहस्य है जो 7 को खाटी दिखाया गया है। 7 को खाटी अर्थात कि जैसे कि मरने के बाद हर एक मृत्यु के बाद जो मतलब एक जन्म होता है और फिर मृत्यु होता है, हर एक खटिया में मृत्यु होता है और फिर शरीर का देहांत होता है। उसी तरह हमारे भी शरीर में न्यूरॉन्स बन ही रहे हैं और मर ही रहे हैं। जो हम लोग बचपन में जो हमारा शरीर मिला हुआ रहता है, वो न्यूरॉन्स बड़े होते होते एक उम्र के बाद हम लोग बदलते रहते हैं। ये तो हम लोग साइंस में भी पढ़े हैं। उसी तरह इस माइंड को, जैसे कि जो जन्म में हम लोग शून्य में रहते हैं, उसके बाद जो समाज में सुनते हैं, सीखते हैं, जो देखते हैं, उसी की तरह हम लोग ढल जाते हैं। उसी तरह इस माइंड को शून्य तक पहुंचा देना मतलब पूरा खाली कर देना। उसके बाद एक नया चेतना को अपने अंदर लाना। वो चेतना हुआ श्री कृष्ण जी का भक्ति के द्वारा होगा, तो वो चेतना हम लोग का अंदर में श्री कृष्ण जी जो होगा इस माइंड में, वो छवि, वो व्यवहार, वो चरित्र आ जाएगा। दुर्गा माता जी का वो चरित्र को हम लोग लंबे समय से अध्ययन करेंगे इस ब्रेन को, तो दुर्गा माता जी का छवि आएगा। उसी तरह श्री विष्णु जी, श्री गणेश जी, इसी तरह सभी देवी देवताओं को अगर हम लोग लंबे समय से भक्ति करेंगे, अर्थात उन छवियों को सबसे पहले अपने ब्रेन को शून्य में ले जाएंगे, उसके बाद उस चरित्र को अपने अंदर ढालेंगे, तो उस तरह से बनते हैं। जय श्री राधे।